एक वक्त की बात है जहां नगर नामी गांव में कुछ ठग लोग रहते थे। उनके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था जो लोगों को धोखा देने में उनकी मदद करता था। वो सब शहर के रास्ते पर खड़े हो जाते और मुसाफिरों को लूट लेते। फिर जो कुछ भी हासिल होता आपस में बांट लेते। एक दिन वो सब शिकार के इंतजार में थे कि एक शख्स बकरी लेकर वहां से गुजरा। भाई, तुम्हारी बकरी तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? भाई, मैं इसे शहर में बेचने गया था लेकिन अच्छी कीमत नहीं मिली, इसलिए मायूस होकर घर जा रहा हूँ। मायूस क्यों होते हो? हम हैं ना, हम तुम्हारी बकरी खरीद लेंगे और अच्छी कीमत देंगे। भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। 20,000 रुपए दो और बकरी ले जाओ। 20,000? ये तो बहुत ज्यादा है। चलो एक काम करते हैं, ये जो बुजुर्ग आ रहा है इनसे कीमत लगवाते हैं। न तुम्हारे जानने वाले हैं न हमारे, जो कीमत ये लगाएंगे हम सबको माननी होगी। ठीक है, बुजुर्ग फैसला करें। बुजुर्ग ने बकरी को देखा और कहा, ये बकरी 500 रुपए से ज्यादा की नहीं लगती, इसे 500 में बेच दो। बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? 20,000 वाली बकरी की कीमत 500 रुपए लगा दी। फैसला हो चुका है, बकरी हमें दो और ये 500 रुपए लो। वो सब बकरी लेकर खुशी खुशी चले गए और वो शख्स हैरत में खड़ा रह गया। इसी गांव के पास वाले गांव में बिलाल नाम का आदमी रहता था। वो लोगों को दूध बेचा करता था, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 गाय थी और दूध की मांग ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से उसे एक बैल की सख्त जरूरत थी। अम्मी जान, मुझसे दूध की मांग पूरी नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर एक बैल खरीद लाऊं ताकि दूध की पैदावार में इजाफा हो सके। बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, मगर बैल खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी जान, मैंने अपनी कमाई से पैसे जमा किए हैं, उनसे बैल खरीदूंगा और ज्यादा कमाई करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ और बैल खरीद लाओ। बिलाल दूसरे गांव जाता है और वहां से एक बैल खरीद कर लाता है। वो जैसे ही बैल खरीद कर वापस आ रहा होता है, तब ही वही ठग फिर शिकार की ताक में थे। ये देखो, एक और मुर्गा आ रहा है हमारी जाल में फंसने। लड़के, तुम्हारा बैल बहुत खूबसूरत है, क्या तुम इसे बेचोगे? नहीं भाई, मैंने बड़ी मेहनत से खरीदा है ताकि अपना काम आसान कर सको। ये बैल मैंने 80,000 रुपए में खरीदा है। अरे भाई, तुमने बहुत महंगा बैल ले लिया। इसे तो बीमारी लगती है, शायद सुबह तक मर जाए। क्या? अगर ये मर गया तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बैल हमें बेच दो। चलो उस बुजुर्ग से कीमत लगवाते हैं। बिलाल सोचने लगा, शायद बुजुर्ग अच्छी कीमत लगाएं और मैं इस रकम से एक और अच्छा बैल खरीद सकूं। ठीक है, बुजुर्ग से कीमत लगवाते हैं। बुजुर्ग ने देखा और कहा, ये 1,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? 80,000 वाले बैल की कीमत 1,000 रुपए लगा दी। फैसला हो चुका, अगर नहीं मानोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। ठग बैल लेकर चले गए और बिलाल परेशान खड़ा रह गया। घर जाकर बिलाल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, लगता है वो सब मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। हाँ, अकरम भाई भी अपनी बकरी बेचने गए थे, मैं उनसे जाकर पूछता हूँ। बिलाल अकरम के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। अकरम हैरान रह गया। बिलाल, यही मेरे साथ भी हुआ है। मेरी बकरी की कीमत भी उस बुजुर्ग ने बहुत कम लगाई थी। अकरम भाई, अब हमें अपनी बकरी और बैल वापस लेने होंगे। एक तरकीब है, हम बेस बदल कर जाएंगे और वो बकरी और बैल खरीदने का ड्रामा करें। वो दोनों भैंस बदलकर ठगों के पास पहुँचे और बोले, हम ये बकरी और बैल खरीदना चाहते हैं, कीमत बताओ। इनकी कीमत 5 लाख रुपए है। क्या? 5 लाख? बिलाल ने एक बॉक्स ठगों को दिया जिसमें ऊपर ऊपर से कुछ नोट थे और नीचे पत्थर भरे थे, और वो दोनों बकरी और बैल लेकर चल दिए। जब ठगों ने बॉक्स खोला तो पत्थर देखकर गुस्से से पागल हो गए। ये हमें धोखा दे गए। मेरी बकरी, मेरा बैल, मैं तो सरदार को बैल देने का वादा कर चुका था। इस तरह ठग दूसरों को लूटते लूटते खुद लुट गए और बिलाल और अकरम अपनी बकरी और बैल लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गए।